सर इस रिजल्ट में धांधली हो रही है। जिसने 5th सेमेस्टर में एग्जाम दिया है उनको भी एब्सेंट कर दिया गया, ER दिखा दिया गया, फेल कर दिया गया। मेरा जो एक प्लस पॉइंट है अकाउंट सब्जेक्ट, उसके अंदर फेल कर रखा है। अकाउंट्स में मेरा जो स्कोर है वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा है और मुझे रोना भी आया था जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था कि मैं फ़ेल क्यों हो गया। अकाउंट्स के अंदर मैं कभी फेल ही नहीं हुआ। इवन एक बारी मार्जिन पे आया था तो उसके बाद मैंने टीचर को प्रॉमिस किया मैं बोर्ड में अच्छा स्कोर करूँगा। टीचर ने बोला ठीक है और मेरे बोर्ड में मैंने उनको बोला था कि सर 90 प्लस आएंगे, मेरे 91 आए थे और जो नंबर कटे भी थे तो वो 9 नंबर कटे थे जिसमें 3 नंबर की वर्किंग गलत थी और 6 नंबर का पेपर छूटा था, क्वेश्चन छूटा था। कोरोना में पढ़ाई भी नहीं हुई है, बच्चों का देखो रिजल्ट है। एक सब्जेक्ट में मेरी बेटी भी फेल हो रखी है। मैं अभी यहाँ इस ऑफिस में आई, यहाँ से फिर वहाँ भेजा कि वहाँ जमा करो। जिसके पास 1000 रुपया नहीं होगा सर वो कहाँ से जमा करेगा। उन्होंने भी सोचना चाहिए कि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुई है, बच्चों को थोड़ा पास करा जाए। कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस करी कि नहीं करी, कुछ तो लिखा होगा बच्चों ने, हाँ इसमें सुधार करा जाए। हम मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस बात की सुनवाई हो। छात्रों को फेल करके पैसा कमाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों को फेल करके पैसे कमाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मासूम के छात्र अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। छात्र अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इन लोगों ने मेरे को 3 सब्जेक्ट में अभी फेल कर रखा है। इससे पहले 4th सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट में फेल किया था और फिर पास कर दिया था। तो फिर मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि ये लोग 1000 रुपये मांग रहे हैं पर सब्जेक्ट रिवैल्यूएशन के लिए। मैंने बोला मैं रिवैल्यूएशन के लिए 1000 रुपये क्यों दूँ, क्योंकि गलती आपकी है मेरी थोड़ी है। और इन्होंने मेरे को मेरा जो एक प्लस पॉइंट है अकाउंट सब्जेक्ट, उसके अंदर फेल कर रखा है। अकाउंट्स में मेरा जो स्कोर है वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा है और मुझे रोना भी आया था जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था कि मैं फ़ेल क्यों हो गया। अकाउंट्स के अंदर मैं कभी फेल ही नहीं हुआ। इवन एक बारी मार्जिन पे आया था तो उसके बाद मैंने टीचर को प्रॉमिस किया मैं बोर्ड में अच्छा स्कोर करूँगा। टीचर ने बोला ठीक है और मेरे बोर्ड में मैंने उनको बोला था कि सर 90 प्लस आएंगे, मेरे 91 आए थे और जो नंबर कटे भी थे तो वो 9 नंबर कटे थे जिसमें 3 नंबर की वर्किंग गलत थी और 6 नंबर का पेपर छूटा था, क्वेश्चन छूटा था एक। आपने एसएल प्रशासन से बात की? अभी तो बात नहीं करी, लेकिन जब मैं पिछली बार आया था 4th सेमेस्टर के लिए तो इन्होंने मेरे को बहुत चक्कर लगाए। 7 दिन में घुमाऊँ, फिर 8वें दिन ने मेरे को बोला कि सामने चले जाओ, सामने इनका वो है एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पे जाके बात करो। वहाँ पे जाके बात करी, उन्होंने बोला 200 रुपये भरो तो आपका पेपर चेक होगा। फिर मैंने सिंपली एक एप्लीकेशन फाइल करी और 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया तो मेरे को पास दिखा दिया। लेकिन जब एडमिट कार्ड आया 3rd सेमेस्टर का तो उसमें मेरा 4th सेमेस्टर का हिंदी का पेपर भी था। मैं यहाँ 3 दिन से दौड़ रहा हूँ। मेरे 2 सब्जेक्ट में इन्होंने फेल कर रखा है, जबकि मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया है और मैं यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ। बार बार डेली आके ये मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। 2000 रुपये ले रहे एक सब्जेक्ट के ये और कोई चीज़ नहीं सुन रहे। कभी यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे, कभी वहाँ से यहाँ दौड़ा रहे हैं और मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पे आ रहा हूँ। अब वो कहाँ से कहाँ दौड़ाया जाता है, किस जगह? यहाँ वेरिफिकेशन करवाओ, फिर यहाँ से फिर आपको 1 नंबर गेट पे जाना है, 1 नंबर गेट से फिर वापस आना है, वहाँ पे डाकघर में जमा करा के फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना है, फिर वहाँ पे साइबर कैंप पैसे जमा करवाओ, ये अलग चीज़ है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें जो फेल किया गया है हमारा रिजल्ट सुधारा जाए, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। हमने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। कोरोना में पढ़ाई भी नहीं हुई है, बच्चों का देखो रिजल्ट है। एक सब्जेक्ट में मेरी बेटी भी फेल हो रखी है। मैं अभी यहाँ इस ऑफिस में आई, यहाँ से फिर वहाँ भेजा कि वहाँ जमा करो। जिसके पास 1000 रुपया नहीं होगा सर वो कहाँ से जमा करेगा। उन्होंने भी सोचना चाहिए कि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुई है, बच्चों को थोड़ा पास करा जाए। कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस करी कि नहीं करी, कुछ तो लिखा होगा बच्चों ने, हाँ इसमें सुधार करा जाए। हम मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस बात की सुनवाई हो। मैंने 5th सेमेस्टर में एग्जाम दिया था, वो भी हुआ था एग्जाम। 5th सेमेस्टर के 2nd फेज में एग्जाम हुआ था और मैंने उसमें एग्जाम नहीं दिया था। ये मैं प्रूफ के तौर पे लाई हूँ। मैंने सारे असाइनमेंट चारों सब्जेक्ट के साथ में लाई हूँ। मैंने जब 5th सेमेस्टर का रिजल्ट शो हुआ उस टाइम मैंने चेक किया, मेरा नॉट फॉर्म दिखा रहा था। जब मैंने परसों 6th सेमेस्टर का एग्जाम किया उसके साथ मेरा रिजल्ट आया और उसमें मेरे 6th सेमेस्टर में एडवर्टाइजिंग में मेरा सबसे अच्छा एग्जाम दिया था, उसमें मेरा इन्होंने 0 नंबर दे दिया। इको में मुझे लगता था कि क्या पता मेरा बैक आ जाए या 0 नंबर आ जाए, उसमें इन्होंने मेरे को पास
बाकी मैं इनसे यही जवाब लेने आई कि जब मैंने प्रूफ दिया, मैंने एग्जाम दिया, मेरे पास ईमेल आईडी की सारी प्रूफ है, मैंने पेपर भी डाउनलोड करा, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ कि मेरे को एब्सेंट क्यों दिखाया गया। जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे पास क्यों नहीं किया गया। अपना हक मांगते नहीं, किसी से भी मांगते, ऐसी मार्कशीट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वाली मार्कशीट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फेल वाली मार्कशीट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नंबर वाली मार्कशीट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, मार्कशीट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मार्कशीट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर इस रिजल्ट में धांधली हो रही है। जिसने 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया है उनको भी एब्सेंट कर दिया गया, ER दिखा दिया गया, फेल कर दिया गया। 6th सेमेस्टर में भी जिन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया उनको भी फेल कर दिया गया है, बैक ला दिया गया है। यही हमारी मांग है कि हमारे रिजल्ट में सुधार किया जाए। दैट्स इट। ना हमारी आंसर शीट चेक करी जाती है, ना हमें अटेंडेंस शीट दी जाती है, तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी। जिसके बाद भी हमें बोला जाता है आप एब्सेंट थे, हम क्या प्रूफ दें अपने अटेंडेंस का। ये कि हमारा मेट्रो कार्ड है, ये कि हम ऑटो में आए थे, ये कोई चीज़ नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो हमारी धांधली करी गई है हमारे मार्कशीट में, उसको ठीक करा जाए, ये चीज़ें आगे बंद हो। और जो जिनको भी एब्सेंट मार्क्स 0 ही दे रखे हैं, मार्क्स 0 का क्या मतलब, क्या हम पेपर देकर नहीं आए? हमें बोला जाता है आप 40 से नीचे आए तो इसलिए आपको फेल किया या एब्सेंट है। इसमें एब्सेंट वालों का क्या दिक्कत है? तो आप ये चीज़ सॉल्व करी जाए। और ये कि भाई जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो बोलते हैं कि हमारी कोई मांग ही नहीं सुनते। एक तो मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा MBA में एडमिशन हो गया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में। मैंने अपनी फ़ीस भी दे दी है। अब वो अगले कॉलेज वाले बोल रहे हैं अब आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। अब हमारा साल भी गया, अटेंडेंस जो हमने पैसे दिए थे वो भी गए, हमारा साल भी गया, हमने मेहनत की थी उसका। हमें दिखाओ ना, आंसर शीट दिखाओ, क्या दिक्कत है हमारी आंसर शीट्स में, चेक करो हमारी ठीक से। क्या ऐसा क्यों भाई? हमें बोला जाता है 39, मैं अगर बताऊं 30, कोई भी टीचर होगा ना 39 जिसको मिल रहे होंगे, और अगर वो 40 पे पास हो रहा होगा तो हर किसी को कहता है यार बच्चे का साल बर्बाद ना हो। और तुमने हमें ये बोल के फेल कर दिया है जस्ट बिकॉज तुम्हारी अटेंडेंस की तुम्हारी जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, वो इतनी है, बस इसलिए नहीं। ये हमें हमारी आंसर शीट दिखाओ भाई, हम पेपर करके आए हैं, हमें पता ना हम पेपर करके आए हैं अपना। तो क्या हमें 0 दिया गया, इसका मतलब तो यही है या तो हम पेपर करके नहीं आए, एब्सेंट दिया हुआ है, किस चीज़ क्या प्रूफ दें हम अपने एब्सेंट प्रेजेंटी का। अभी आप अंदर गए थे मेमोरेंडम लेकर, क्या कुछ कहा उन्होंने? अंदर से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है। उनका ये कहना है कि जो मांगे हमारी और जो दिक्कत आ रही है SOL के छात्रों के साथ, वो एकदम सही है और उस पर काम किया भी जा रहा है। जो एग्जामिनेशन ब्रांच के जो हेड हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी वो ये काम करते हैं। हमारी तरफ से दबाव यही रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन SOL के छात्रों के साथ एग्जामिनेशन में जो दिक्कतें आई, जो गड़बड़ियाँ हुई, उसको जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व करें। और उसके साथ हमने कुछ और मांगे भी उठाई थी, जिस पे हम आगे यहाँ एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में भी बात करेंगे और आगे भी इस बात को ले जाएंगे कि SOL में लगातार ये हर साल होता है, ये एग्ज़ामिनेशन में धांधली वहाँ पे हर साल होती है। और इतना बड़ा संख्या होने के बावजूद इन्होंने कोई स्टाफ नहीं रखा है वहाँ पे कि कैसे ये सारी चीज़ें डील की जाएगी और क्यों नहीं स्टाफ है। उनके पास ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि छात्रों का इतना पैसा आपको मिलता है, करोड़ों का आपने FD जमा करके रखा हुआ है, लेकिन वो छात्रों पे आप खर्चा नहीं करते हैं। पहले 50-50 सेंटर हुआ करते थे क्लास दिलाने के लिए, लेकिन अभी सेंटर घटा करके महज 3 से 4 सेंटर इन्होंने कर दिए, तो वो भी पैसे इन्होंने बचा लिए। लॉकडाउन के दौरान पिछले 2-3 साल में मात्र ऑनलाइन के थ्रू सारी चीज़ें हुई है, उस पर छात्रों पर कुछ पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो वो जो पैसा छात्रों ने दिया, उस पैसे का जवाब भी ये लोग दें। तो एक जो करप्शन चल रहा है, इस चीज़ पे भी हमारी अंदर बात हुई है और हम उसको रिवील भी करने की कोशिश करेंगे। किस तरह लगातार SOL पिछले कई सालों से घपला कर करके छात्रों का पैसा जमा करते रहा है, ये चीज़ थी। और एक जो हमेशा से जो प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है एग्जामिनेशन सेंटर को एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो हमारी जो मांग थी, जो 2019 में ही हमने मांग उठाई थी कि
नए एग्जामिनेशन सेंटर खोले जाएं और वो एसओएल के एग्जामिनेशन सेंटर हो और वहाँ एसओएल का स्टाफ हो जो एसओएल के स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के साथ डील करे। तो उससे आपको रेगुलर कॉलेज के जो एग्जामिनेशन ब्रांच से कोई लेना देना नहीं होगा और आप अपना खुद का रिज़ल्ट, आप अपना खुद का जो एग्ज़ामिनेशन चेक करेंगे वो खुद अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं और तब एसओएल छात्रों के लिए और एसओएल के लिए ये आसान होगा चीज़ों को आसानी से कर पाना। लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई की नहीं है एसओएल ने। तो इस मांग को भी हमने यहाँ उठाया है और इस मांग को आगे और भी उठाएंगे हम। पहली बार नहीं, पहले कई बार हुआ है, तो हमेशा आप इनके पास जाते हैं मेमोरेंडम लेके, क्या यही ही निर्णय देते हैं? ये होता है, हमेशा ये होता है। कई बार प्रदर्शन होते हैं तो ये सुनते भी हैं। पिछले साल ये गड़बड़ी आई थी बीए के स्टूडेंट्स के साथ, तो ये स्थिति सुधार दी गई थी और रिज़ल्ट में स्थिति जो गड़बड़ी थी उसको सुधारा गया था। पर समस्या यही है कि अपने आप नहीं करते हैं ये लोग और अपने आप करने के लिए इनको चीज़ों को करना पड़ेगा ठीक से। इनके पास स्टाफ नहीं है, इस चीज़ को ये समझ नहीं रहे और जानबूझ के रखना नहीं चाहते क्योंकि पैसा खर्च करना पड़ेगा इनको। पैसा तो ये खाली प्रिंसिपल की गाड़ी चमकाने में और वहाँ पे छात्रों को पिटवाने के लिए गुंडे रखने में ये लगाएंगे पैसे खाली। तो लगाएं, आप अपना स्टाफ लाएं, पढ़ाने के लिए स्टाफ लाएं जो आपके एसओएल के टीचर हों और जो खाली एसओएल के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएं। आप बनाइए नए टीचर्स को, आप दीजिए अपॉइंटमेंट दीजिए। क्या गारंटी देते हैं कि पास करेंगे? फीस लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि पास करेंगे। समस्या ये है कि आप फ़ीस क्यों लेंगे? छात्र जब फेल हुए हैं उसमें एसओएल की जिम्मेदारी है। दो तरह से फेल हुए हैं छात्र। दो तरह से क्या? एक तरह से ये कि आपने 4 दिन पहले उनको स्टडी मटेरियल दिया, आपने कोई क्लासेस नहीं दी। जाहिर सी बात है उतनी बिना क्लासेस और बिना स्टडी मटेरियल के कोई बच्चा पास नहीं हो सकता है बिना तैयारी के। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसओएल की है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम इम्प्रूवमेंट के लिए या रीवैल्यूएशन के फ़ीस क्यों दें? दूसरा जो तरह से छात्र जो फेल हो रहे हैं कि इनकी गड़बड़ी है। आपने जो बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में, आपने उनके आगे ईयर लगा दिया है, एब्सेंट लगा दिया है। ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनकी गलती का भुगतान हम क्यों करें? तो हम उसके लिए फ़ीस क्यों पे करें? तो हमारा जो प्राइमरी डिमांड, सबसे पहला डिमांड यही था कि हम एक पैसा नहीं देंगे। अगर हमको आप कह रहे हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी भरने के लिए हम भरेंगे, लेकिन उसका एक पैसा नहीं देंगे क्योंकि हम फेल हुए हैं, हमारी वजह से फेल नहीं हुए हैं, आपकी वजह से फेल हुए हैं। जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपको लेनी है। तो आगे क्या करना चाहेंगे आप? आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, जैसा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि एग्जामिनेशन ब्रांच में भी इन सब चीज़ों पर बहस चल रही है, बात चल रही है, अगर इस पर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस पर छात्रों के साथ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, यहाँ के शिक्षा मंत्रालय का भी घेराव करेंगे।